हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे 8th क्लास मैथ्स का एक क्वेश्चन पेपर। ये सेशन 2025 टू 26 के PT1 एग्ज़ाम का पेपर है, PM श्री केंद्रीय विद्यालय का। और सबसे पहले सेक्शन ए में 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट इज विच इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। वो कौन सा अकेला प्राइम नंबर है जो इवन भी है। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। तो प्राइम नंबर्स होते हैं 2, 3, 5, 7, मतलब जो किसी के टेबल में ना आए अपने आप और 1 के अलावा, 7, 11, 13, 17, 19 एंड सो ऑन। और इनमें से सिर्फ अकेला नंबर जो कि इवन भी है वो है 2। बाकी कोई अगर इवन नंबर होगा, फॉर एग्जाम्पल 4, 6, 8, वो अपने आप और 1 के अलावा 2 के टेबल में तो आएगा ही। ठीक है, तो अकेला ऐसा नंबर जो इवन भी है और प्राइम भी है वो है 2। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर द इक्वेशन। इस इक्वेशन के लिए आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। 3 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 26। सबसे पहले 5 को लेकर जाएंगे RHS में, इधर होगा 3 इंटू एक्स। आप 3x भी लिखेंगे तो भी वो 3 और x के बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन ही माना जाएगा। इक्वल टू 26, 5 उधर जाएगा तो माइनस होगा, इधर क्योंकि प्लस में है उधर होगा -5। तो 3 इंटू एक्स इक्वल टू 26 माइनस 5 होंगे 21। अब x हो जाएगा, 3 को लेकर जाएंगे राइट हैंड साइड में, इधर क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है उधर जाएगा वो डिवीजन में, डिनोमिनेटर में जाएगा 3। 3 7s are 21, सो x इज इक्वल टू 7। इसमें भी करेक्ट है सी ऑप्शन। नेक्स्ट इज अ स्क्वायर इज अ ब्लैंक विद इक्वल साइड्स। स्क्वायर क्या है? क्या स्क्वायर एक ट्रपीजियम है जिसके सिर्फ साइड्स इक्वल हो? बिल्कुल नहीं। ट्रपीजियम में जो एंगल्स हैं आपके वो भी 90 डिग्री नहीं होते, सिर्फ साइड्स इक्वल होने से वो एक, अगर इस तरह का ट्रपीजियम हो, ये भी एक ट्रपीजियम है, अगर इसके साइड्स इक्वल हो जाए तो वो रोम्बस बनेगा, ना कि एक स्क्वायर। हेक्सागन तो होता ही नहीं है क्योंकि हेक्सागन में 6 साइड्स होती हैं, स्क्वायर में 4 साइड्स होती हैं। काइट्स में सिर्फ एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती है, अगर आप चारों भी इक्वल कर दें तो भी एंगल सभी 90 के नहीं होंगे। तो जो स्क्वायर है वो एक तरह का रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में स्क्वायर की सभी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एंगल्स भी 90 होते हैं, जो इसके डायगोनल्स हैं वो भी इक्वल होते हैं, सिर्फ चारों साइड्स इक्वल नहीं होती। तो अगर एक रेक्टेंगल में आप चारों साइड्स को इक्वल कर दे तो वो एक स्क्वायर ही बन जाएगा। ओके, सो स्क्वायर एक रेक्टेंगल है विद इक्वल साइड्स, जिसकी साइड्स इक्वल है। ए ऑप्शन करेक्ट है। फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 20 मीटर। एक स्क्वायर जिसका पेरीमीटर 20 मीटर है, आपको एरिया फाइंड करना है। एरिया होता है साइड इंटू साइड, तो पहले हम फाइंड करेंगे साइड। ये है आंसर नंबर 4। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 20 मीटर। स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, यानी कि 4 इंटू साइड है 20, तो साइड कितना हो जाएगा 24 जाएगा डिनोमिनेटर में, 4 5s are 20, साइड है 5 मीटर। अब एरिया फाइंड करेंगे, एरिया हो जाएगा 5 इंटू 5, एरिया होता है साइड इंटू साइड, 5 5s are 25, 25 स्क्वायर मीटर, या फिर आप मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ओके, ऑप्शन है 5 मीटर, 5 मीटर तो साइड है, 2 मीटर भी नहीं। सी ऑप्शन करेक्ट है, 25 स्क्वायर मीटर। नेक्स्ट इज अ क्यूबॉइड हैज़ लेंथ 7 सेंटीमीटर, ब्रेथ 6 सेंटीमीटर, हाइट 5 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। वॉल्यूम फाइंड करना है। क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, L इंटू B इंटू H। सो लेंथ है 7, ब्रेथ है 6, हाइट है 5। 6 5s are 30, 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, 7 3s are 21 और बाद में एक 0, 210 क्यूबिक और बाद में यूनिट सेंटीमीटर। वॉल्यूम को हमेशा क्यूबिक और फिर यूनिट आती है मीटर सेंटीमीटर जो भी, तो या फिर आप सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं, सेंटीमीटर क्यूब, 210 सेंटीमीटर क्यूब। ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, अ वाटर टैंक a water tank is filled up to 3/4 of its capacity। एक वाटर टैंक है, जितनी उसकी कैपेसिटी है उसके 3/4 तक वो भरा हुआ है।
इफ़ द टैंक्स फुल कैपेसिटी इज़ 240 लीटर्स, अगर उसकी फुल कैपेसिटी यानी कि पूरा पानी उसमें 240 लीटर्स आ सकता है, बताइए हाउ मच वाटर इन इज इन इट नाउ, अभी कितना पानी है उसमें। तो अभी उसमें 3/4 पानी है, 240 टोटल आ सकता है, 240 का 3/4 कितना हो जाएगा, आंसर नंबर 6। फुल कैपेसिटी है, कैपेसिटी इज इक्वल टू 240 लीटर्स, तो 3/4 कितना हो जाएगा, 3/4 ऑफ फुल कैपेसिटी जितना कि वो भरा हुआ है अभी, इक्वल टू 3/4 ऑफ 240, 3/4 ऑफ 240, 4 6 आर 24, 0 6 3 आर 18, 180 लीटर पानी अभी है उसमें। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द सम ऑफ एन कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। ये वैसे फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो हम डिराइव कर लेते हैं। ऑड नंबर्स कौन से होते हैं हमारे, 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन। तो लगातार अगर आप फर्स्ट नंबर, एक नंबर का सम फाइंड करते हैं 1 ही रहेगा, पहले दो लगातार ऑड नंबर्स का सम फाइंड करेंगे, सो वो हो जाएगा 1 + 3, 1 + 3 यानी कि 4। 3 का करेंगे अगर फर्स्ट 3 ऑड नंबर्स का, तो 1 + 3 + 5, 1 + 3 4, 4 + 5 9। 4 का करेंगे तो 1 3 5 7, तो ये कितना हो जाएगा, ये 9 था, 9 + 7 16। एक यहाँ पर आप एक सीरीज देख रहे हैं, पहले 5 नंबर्स का सम अगर आप फाइंड करेंगे 1 3 5 7 9, तो आंसर आएगा 25। ये सभी क्या है, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, 2 2 आर 4। देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 2 2 आर 4 होते हैं, 3 3 आर 9 होते हैं, 4 4 आर 16 होते हैं, 5 5 आर 25 होते हैं। मतलब कि जितने नंबर्स का सम आप फाइंड कर रहे हैं उसका स्क्वायर कर देंगे तो आपको सम पता लग जाएगा। अब अगर आपसे पूछा जाए पहले 10 ऑड नंबर्स का सम कितना होगा, तो उसके लिए आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, आप 10 का स्क्वायर करिए तो आंसर आ जाएगा 100। ओके, तो इसमें आंसर होगा ए। n स्क्वायर फॉर्मूला होता है टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स, जितने भी नंबर्स का सम फाइंड करना है उसका सिर्फ स्क्वायर करना है आपको। 3 नंबर्स का सम फाइंड करना है तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, 9 आ जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट शेप इज फॉर्म्ड व्हेन स्टैकिंग ब्लॉक ऑफ 2 क्यूब्स। 2 क्यूब्स के ब्लॉक्स को अगर आप स्टैक करते हैं, एक दूसरे के ऊपर रखते हैं, तो कौन सी शेप बनेगी। एक ये क्यूब है, अब इसके ऊपर आपने एक और क्यूब रख दिया, तो कौन सी शेप बनेगी यहाँ से, ये जो शेप बनेगी ये हो जाएगी क्यूबॉइड, क्योंकि इसमें लेंथ और ब्रेथ तो सेम है लेकिन हाइट चेंज हो जाएगी, हाइट डबल हो जाएगी उसकी, सो वो बनेगा एक क्यूबॉइड। ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज द पॉइंट -5, 0 लाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग। हमारा जो कार्टेशियन प्लेन होता है उसमें 4 पार्ट्स में उसको हम डिवाइड करते हैं। ये एक्स एक्सिस है हमारा, ये -x, ये y, ये -y, ये ऑरिजिन है। फर्स्ट जो प्लेन है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। अच्छा, वैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात की गई है, क्वाड्रेंट अभी नहीं बताए गए हैं आपको। चलिए ठीक है, -5, 0 की अगर हम बात करें, पॉइंट कहाँ पर होगा, -5, यानी कि पहले हमेशा हम एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं, एक्स वाले पर -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 -5 यहाँ पर, और y क्योंकि 0 है तो यानी कि यही पॉइंट हो जाएगा। जब भी y 0 होता है वो पॉइंट हमेशा x एक्सिस के ऊपर होता है। अगर कहीं पर x 0 है, 0, समथिंग कुछ भी लिखा है, 2 3 4 7 -10, तो वो हमेशा y एक्सिस के ऊपर होगा। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर x कोऑर्डिनेट तो -5 है, y कोऑर्डिनेट है ही नहीं, तो यानी कि ये x एक्सिस के ऊपर है। ए ऑप्शन इज करेक्ट। व्हाट इज द पावर ऑफ 4 raised to the power 4। 4 raised to the power 4 का क्या आंसर होगा, ये इसमें 4 को आपको मल्टीप्लाई करना है 4 टाइम्स, 1 2 3 4 फाइंड करते हैं। 4 4 आर 16, 16 4 आर 64, 64 को एक और बार 4 से करेंगे, 4 4 आर 16, 24 + 1 25, 200 and 4 4 आर 16, सॉरी 256। बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, नाउ सेक्शन बी, find 3 prime numbers less than 30 whose product is 1955। 3 नंबर्स बताने, तीनों प्राइम होने चाहिए,
जिनकी प्रोडक्ट यानी कि जिनको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1955 आए। पहला तो आपको थोड़ा ट्रायल एंड एरर से ही फाइंड करना होगा। अब हमारे प्राइम नंबर्स होते कौन से हैं? 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। तो एक नंबर हम इनमें से देखते हैं जो 1955 को डिवाइड कर सकता है, मतलब जिसकी टेबल में 1955 आ सकते हैं। 2 की टेबल में नहीं आएगा क्योंकि यूनिट डिजिट 2, 4, 6, 8 या 0 नहीं है। 3 की टेबल में आएगा क्या? 3 से डिवाइड होगा या नहीं, उसके लिए हम सबको ऐड करते हैं। 9 + 1 10, 10 + 5 15, 15 + 5 20, 20 क्योंकि 3 की टेबल में नहीं आएगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो 1955 भी नहीं होगा। क्या ये 5 से हो जाएगा? बिल्कुल। तो हम पहला नंबर ले लेते हैं कि 5 है। ओके, तो लेट फर्स्ट नंबर बी 5। अब इसको डिवाइड करते हैं 5 से। 1955 को डिवाइड करेंगे 5 से। 5 3 ज़ार 15, माइनस किया 4 45, 9 ज़ार 45, 5 को कैरी करेंगे 1 ज़ार 5, बचा 391। अब 391 के दो ऐसे फैक्टर्स करेंगे जो दोनों प्राइम नंबर्स हों। 391 किससे कैंसिल होगा? क्या 11 की टेबल में आ जाएगा? 11 3 ज़ार 33 नहीं आएगा। 7 से जाएगा क्या? 7 5 ज़ार 35, 4 41 नहीं जाएगा। 15 13 से जाएगा क्या? 13 3 ज़ार नहीं जाएगा। 17 से जाएगा क्या? 17 2 ज़ार 30, हाँ 17 की टेबल में ही आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट 391 के जो दो फैक्टर्स होंगे जहाँ पर दोनों प्राइम नंबर्स होने चाहिए, वो पहला नंबर होगा 17। इसको डिवाइड करेंगे 17 से। 17 2 ज़ार 34, माइनस किया 5 51, 17 3 ज़ार 51। ओके, तो यानी कि 23 × 17 होते हैं 391। तो नेक्स्ट टू नंबर्स आर 17 एंड 23। ठीक है, तो तीनों कौन से नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 1955 आएगा, और तीनों प्राइम भी होने चाहिए, 30 से लेस भी होने चाहिए। वो है 5 17 एंड 23। ठीक है, पहला नंबर आप फाइंड करेंगे। स्टार्टिंग से ही हम चेक करना शुरू करेंगे। 2 तो नहीं है, 3 तो नहीं है, 5 तो नहीं है। 5 से हमें लगा ये डिवाइड हो सकता है, डिवाइड हमने किया। डिवाइड करने के बाद जो क्वेश्चन आया है हमारा 391, उसमें भी आपको ऐसे ही करना है। अब वो 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, हमने 7 से चेक किया, 11 से किया, 13 से किया, तब जाकर वो 17 से डिवाइड हुआ। 17 से डिवाइड होने के बाद 23 बचा। 23 तो पहले ही एक और नंबर है, उसके फर्दर आपको एक प्राइम नंबर है, उसके फर्दर आपको फैक्टर्स नहीं करने हैं। तो ये 3 नंबर्स हमें मिल गए, 5 17 एंड 23। नेक्स्ट इज देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन अ क्लास। एक क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं। 1/5 ऑफ देम वेंट ऑन अ ट्रिप। उनमें से 1/5 एक ट्रिप पर चले जाते हैं। हाउ मैनी वेंट ऑन द ट्रिप? बताइए कितने ट्रिप पर चले गए। इजी है, जितने टोटल स्टूडेंट्स हैं उनका 1/5 फाइंड कर दीजिए। आंसर नंबर ए 1/5 ऑफ 40। टोटल स्टूडेंट्स का 1/5 कितना होगा? 1/5 ऑफ यानी कि इंटू 40। 5 8 ज़ार 40 यानी कि 8 स्टूडेंट्स, 8 बच्चे ट्रिप पर चले गए। नेक्स्ट इज हु एम आई। ये कौन सा नंबर है? आई एम अ प्राइम नंबर, वो एक प्राइम नंबर है। एंड द सम ऑफ माई डिजिट्स इज 8। मेरी डिजिट्स का सम 8 है। आई एम ग्रेटर दैन 10 बट लेस दैन 50। 50 से लेस है, 10 से ग्रेटर है। बताइए कौन सा नंबर है? तो सभी नंबर्स को हमें चेक करना होगा इसके लिए। नंबर्स जो 10 से ग्रेटर 50 से लेस है और प्राइम भी है, कौन कौन से नंबर्स हैं? ऑल प्राइम नंबर्स मोर दैन 10 बट लेस दैन 50। ये नंबर्स हैं 11 13, जहाँ पर भी सम 8 हो जाएगा वहाँ पर रुक जाएंगे। 11 13 17, 17 ही है एक्चुअली। 1 + 7 8 भी होता है, डिजिट्स का सम भी 8 हो गया। 10 से ग्रेटर और 50 से लेस भी है। सो द आंसर इज 17। ओके, ज़्यादा आगे तक हमें नहीं जाना, स्टार्टिंग में ही आंसर मिल गया आपको। नेक्स्ट, फिर आपको कुछ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पर कुछ 2 रिप्रेजेंटेशंस हैं वेयर सिम्बल्स हैव बीन यूज्ड, जहाँ पर सिम्बल्स को यूज़ किया गया है। हर एक सिम्बल रिप्रेजेंट करता है एक न्यूमेरिक वैल्यू को, उसकी नंबर्स में एक वैल्यू है। हर एक की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। रीजनिंग के क्वेश्चंस मोस्टली है इस बार क्वेश्चन पेपर्स में।
क्योंकि अभी तक 8th की मैथ्स की बुक आई नहीं है PT1 एग्ज़ाम से पहले तक, और जो क्वेश्चन पेपर बना है वो आपका जो ब्रिज कोर्स था उसी से ही बना है, और उसमें इस तरह के रीजनिंग के क्वेश्चंस थे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले 3 ब्लू रेक्टेंगल्स आपको गिवन है जिनकी वैल्यू है 15। अब तीनों की इक्वल वैल्यूज़ होगी, बताइए कितनी है वैल्यूज़। कौन सा ऐसा नंबर है जिसे 3 बार ऐड करने से 15 आता है? 5। तो यानी कि इसकी वैल्यू हमें मिल गई 5। साथ के साथ लिखते भी जाएंगे। अब अगर इसकी वैल्यू 5 है और फिर आपने 2 ट्रायंगल्स ऐड किए, तो बताइए ट्रायंगल्स की क्या वैल्यू होगी। 5 में क्या प्लस करें कि 13 आए? 5 में 8 प्लस करने से 13 आता है, तो यानी कि इन दोनों को ऐड करके 8 आना चाहिए। तो कौन सा ऐसा नंबर है जिसे 2 बार ऐड करने से 8 आता है? 4। तो यानी कि ट्रायंगल की वैल्यू है 4। ठीक है, अब नेक्स्ट पर आते हैं। ट्रायंगल की वैल्यू 4 आपको पता है, रेक्टेंगल की 5 पता है, सर्कल की बतानी है। 4 + 5 प्लस सर्कल को मिलाकर 15 होते हैं। अब 4 + 5 होंगे 9। 9 में आप क्या ऐड करें कि 15 हो जाए? 9 में 6 ऐड करने से 15 आता है, तो यानी कि सर्कल की वैल्यू है 6। आगे आते हैं। अब यहाँ पर बताइए सर्कल प्लस सर्कल, अच्छा एक और है यहाँ पर, ये स्टार की भी फाइंड करनी है। स्टार प्लस रेक्टेंगल 12 है। अब रेक्टेंगल हमें पता है 5 है। 5 में क्या ऐड करने से 12 आएगा? 5 में 7 ऐड करने से 12 आता है, यानी कि स्टार है 7। अब इनकी वैल्यूज़ फाइंड करिए। सर्कल सर्कल रेक्टेंगल, तो वैल्यूज़ देखिए, सर्कल की 6 है, 6 6, रेक्टेंगल की 5 है। 6 + 6 12, 12 + 5 17। फिर सर्कल 6, ट्रायंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल की वैल्यू 4 है, 4 4, 6 + 4 10, 10 + 4 14। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस को आपको आंसर करना है और सभी सिंबल्स की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। नाउ सेक्शन सी। अ पीस ऑफ स्ट्रिंग इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक धागा है जिसकी लेंथ है 30 सेंटीमीटर्स। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड इफ द स्ट्रिंग इज यूज टू फॉर्म। अगर उस 30 सेंटीमीटर के स्ट्रिंग को से आप एक स्क्वायर बनाएं तो स्क्वायर की हर साइड कितनी होगी। अब जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो स्क्वायर की बाउंड्री को फॉर्म करेगी, यानी कि एक तरह से पेरीमीटर आपको मिल जाएगा 30 है, चारों साइड्स को ऐड करके 30 मिल जाएगा, तो आप एक साइड फाइंड कर सकते हैं। ऐसे ही वो इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स बराबर होती हैं, उसकी तीनों साइड्स को यानी कि पेरीमीटर को फॉर्म करेगी। तो तीनों साइड्स यहाँ पर तो हमें देखते ही पता लग रहा है कि 10 10 10 होगी। 10 + 10 + 10 ही 30 होता है। तो स्ट्रिंग से 10 सेंटीमीटर की 10 10 की तीनों साइड्स हम फॉर्म करेंगे। फिर हेक्सागन में भी आपको फाइंड करना है। चलिए देखते हैं। जब आपने स्क्वायर बनाया, आंसर नंबर 14, स्क्वायर में क्योंकि 4 साइड्स होती हैं, चारों इक्वल होती हैं, तो एक साइड फाइंड करने के लिए आप 30 को डिवाइड करेंगे 4 से। ए ऑप्शन का आंसर है 30 डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि स्क्वायर में 4 इक्वल साइड्स होती हैं। डिवाइड करते हैं 30 एग्जैक्टली तो डिवाइड नहीं करेगा, 7 ज़ार 28, माइनस किया 2 बचा, पॉइंट लगाएंगे 20 हो जाएगा, 4 5 ज़ार 20। तो एक साइड होगी 7.5 सेंटीमीटर। ओके, 7.5 7.5 की चारों साइड्स होंगी। जब चारों 7.5 होगी तो ऐड करके कितना हो जाएगा? 30 ही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 7.5 7.5 15 होता है, 15 वो और 15 ये। चलिए बी ऑप्शन है। नेक्स्ट आपने फॉर्म किया एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, तो इसके लिए हम 30 को डिवाइड करेंगे 3 से। तो 3 10 ज़ार 30 होंगे, यानी कि तीनों साइड्स 10 10 10 सेंटीमीटर्स की होगी। नेक्स्ट इज, फिर आपने फॉर्म किया उससे एक रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर का मतलब है जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो, और हेक्सागन में 6 साइड्स होती हैं। तो यानी कि वो जो 30 सेंटीमीटर का स्ट्रिंग था उसे आप डिवाइड करेंगे 6 पार्ट्स में। हर एक पार्ट एक साइड बनाएगा हेक्सागन की। 6 5 ज़ार 30 होते हैं, तो यानी कि एक साइड 5 है। ओके, नेक्स्ट इज 15th क्वेश्चन है। ट्रायंगल में x लिखा है, x x² - 1 के इक्वल है अगर x एक इवन नंबर है, और फिर रेक्टेंगल में x लिखा है वो x² + 1 के इक्वल है अगर x एक ऑड नंबर है। यानी कि x अगर ऑड है, फॉर एग्जांपल आपने कहा x 7 है, तो उसके लिए आंसर होगा x, उसके लिए आप करेंगे x² + 1, 7 का स्क्वायर + 1 यानी कि 49 + 1, आंसर होगा 50। लेकिन अगर आपको बोला जाए कि x 4 है तो आप कहेंगे 4 तो एक इवन नंबर है। जब इवन नंबर होता है तो आप करेंगे x² - 1, 4 का स्क्वायर -1, 16 - 1 यानी कि 15। ओके,
क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रायंगल के अंदर 6 यानी कि x की वैल्यू 6 है, इवन है, और रेक्टेंगल के अंदर 5 अगर वैल्यू 5 है, उन दोनों को आपको इस वैल्यू से 5 वाली वैल्यू को आपको माइनस करना है। पहले वैल्यूज फाइंड करते हैं। आंसर नंबर 15। ओके, सबसे पहले 6 की वैल्यू फाइंड करेंगे, ये जो आपको ट्रायंगल के अंदर गिवन है। इसका क्या आंसर होगा? जब कोई ट्रायंगल के अंदर कोई इवन नंबर आपको दिया है तो आंसर होता है x स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो जाएगा 6 स्क्वायर माइनस 1। एक्स की जगह देखिए यहाँ पर 6 लिखा है, तो आप भी यहाँ पर x की जगह 6 लिख दीजिए। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 6 6 आर 36 माइनस 1, ये हो जाएगा 35। नेक्स्ट में रेक्टेंगल के अंदर क्या लिखा है? 5। ये एक ऑड नंबर है, जब भी रेक्टेंगल के अंदर x ऑड नंबर लिखा हो तो आप x स्क्वायर प्लस 1 करेंगे, 5 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 प्लस 1 हो जाएगा 26। चलिए अब फाइंड करते हैं। आपको वैल्यू फाइंड करनी थी 6 माइनस 5 की। अब इसकी वैल्यू है 36 और इसकी वैल्यू है 26, तो यानी कि आप 36 से माइनस करेंगे 26 को, आंसर आएगा 10। ओके, ये तो ए पार्ट था। बी पार्ट में आपको ऐड करना है ट्रायंगल 8 और रेक्टेंगल 5 को। पहले वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं। ट्रायंगल के अंदर 8 एक्स स्क्वायर माइनस 1 करना है, यानी कि 8 का स्क्वायर माइनस 1, 8 का स्क्वायर 8 8 जार 64 होता है, माइनस 1 करेंगे 63 हो जाएगा। फिर 5 का स्क्वायर प्लस 1 आप करेंगे, 5 का स्क्वायर 25 होता है, प्लस 1 26। अब दोनों को ऐड करना था। वैल्यू हमें फाइंड करनी थी 8 प्लस 5 की, तो 8 ट्रायंगल के अंदर 8 की वैल्यू है 63, रेक्टेंगल के अंदर 5 की वैल्यू है 26। हम ऐड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 89। ओके, नेक्स्ट इज चेक वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट नंबर्स और नॉट। बताइए कि ये नंबर्स, इसमें 28 और 18 दो नंबर्स हैं, ये परफेक्ट नंबर्स है या नहीं। अब परफेक्ट नंबर्स कौन से होते हैं? परफेक्ट नंबर्स में एक नंबर के जितने भी फैक्टर्स होते हैं या फिर जो उसके प्रॉपर डिवाइजर्स होते हैं नंबर के अलावा, उनको ऐड करके, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें 10 की, 10 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 10 के अलावा हम बात करेंगे 1, 2 एंड 5, 3 ही हैं। अगर इन तीनों को ऐड करके वो नंबर आपको मिल जाता है तो यानी कि वो परफेक्ट नंबर है। देखते हैं, 5 + 2 7, 7 + 1 8, 8 ही आया आंसर, तो यानी कि 10 को हम परफेक्ट नंबर नहीं कहेंगे। ओके, परफेक्ट नंबर वो नंबर होता है विच इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स फैक्टर्स अदर दैन द नंबर। नंबर भी वैसे खुद का फैक्टर होता है, लेकिन उसके अलावा बाकियों को ऐड करके अगर वो नंबर आ जाता है तो यानी कि वो परफेक्ट नंबर है। चेक करते हैं 28। पहले 28 के डिवाइजर्स देखेंगे। डिवाइजर्स भी आप उनको बोलते हैं या फिर फैक्टर्स भी बोल सकते हैं। फैक्टर्स ऑफ 28 अदर दैन 28। एक तो 28 खुद का फैक्टर होता ही है, उसके अलावा अभी हम बात कर रहे हैं 28 1 के टेबल में तो सभी आते हैं, 1 सबका फैक्टर होता है। 2 से भी ये कैंसिल होगा, फिर 3 से नहीं 4 से होगा, 4 7 जार, 7 से होगा 7 4 जार, फिर ये होगा 14 से, 14 2 जार। ये 5 इसके फैक्टर्स हैं। अब इनका सम फाइंड करेंगे, 1 + 2 + 4 + 7 + 14। ठीक है, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 4 7, 7 + 7 14, 14 एंड 14 28। आ गया 28 नंबर। सो यानी कि 28 इज़ अ परफेक्ट नंबर। 28 मतलब कि एक परफेक्ट नंबर है। फिर दूसरा नंबर हमें चेक करना है 18। 18 के फैक्टर्स देखते हैं। फैक्टर्स ऑफ 18 अदर दैन 18। 18 के अलावा 18 के और कौन कौन से फैक्टर्स हैं? 18 1 के टेबल में आता है, 2 9 जार 18, 3 6 जार 18, फिर 6 3 जार 18, 9 2 जार 18। अब इनको ऐड करते हैं, सम क्या होगा इसके सभी फैक्टर्स का? 1 + 2 + 3 + 6 + 9। सो 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 + 6 12, 12 + 9 हो जाएगा 21। सम इनका 21 है। सो 18 इज़ नॉट अ परफेक्ट नंबर। सम 18 आना चाहिए था, तब वो परफेक्ट नंबर होता। अभी वो परफेक्ट नंबर नहीं है। ओके, नेक्स्ट एक केस स्टडी आपको गिवन है, द मिस्ट्री ऑफ द नंबर मशीन। नंबर मशीन की मिस्ट्री।
रवि's स्कूल गॉट अ न्यू नंबर मशीन, रवि के स्कूल में एक नई नंबर मशीन आई है जो एक हिडन रूल फॉलो करती है, एक कोई छुपा हुआ रूल है उसके अंदर। रवि, अच्छा ठीक है, लड़की है। शी नोटिस, वो नोटिस करती है कि जब कुछ नंबर उसमें एज इनपुट डाला जाता है तो मशीन एक डिफरेंट आउटपुट देती है। अगर मशीन में x को हम इनपुट, y को आउटपुट मान रहे हैं, मशीन में आपने पुट किया नंबर 1 तो आंसर मिलेगा 3, 2 तो 6, 3 से 11, 4 से 18, 5 से 27। अब रवि क्यूरियस है और जानना चाहती है कि क्या रूल है मशीन का, कैसे वो नंबर्स, इनपुट नंबर्स को आउटपुट में कन्वर्ट कर रही है। ऑब्जर्व करिए पैटर्न को और रिलेशनशिप लिखिए, क्या रूल है नंबर x और आउटपुट y में। अब पहले दो नंबर्स देखकर शायद आपको ऐसा लगे कि वो नंबर को 3 टाइम्स कर रही है, 1 3 जार 3, 2 3 जार 6, लेकिन आगे तो ऐसा नहीं हुआ। 3 3 जार तो 9 होने चाहिए थे, 4 3 जार 12 होने चाहिए थे, रूल डिफरेंट है मतलब। तो यहाँ पर रूल है ओके, -2, 18, 16, 25, यस। मशीन का रूल ये है कि जो भी आप उसमें इनपुट डालते हैं वो उस नंबर का स्क्वायर करके उसमें 2 प्लस करती है। देखिए 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 2 आप उसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 + 2, 3, आंसर 3 मिला। जब आपने उसमें 2 डाला, उसने 2 का स्क्वायर करके 2 ऐड किया, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 + 2 हो गया 6। जब आपने उसमें 3 एज इनपुट डाला, 3 का स्क्वायर किया मशीन ने और 2 ऐड किया, 3 का स्क्वायर 9 हुआ, 9 + 2 क्या हुआ 11। जब आपने उसमें 4 डाला, 4 का स्क्वायर + 2 उसने किया तो 4 4 जार 16 + 2 हो गया 18। आपने 5 पुट किया, 5 का स्क्वायर 25, 25 + 2 27। ठीक है, तो रूल क्या है, रूल ये है कि आउटपुट जो मिलता है वो इनपुट के स्क्वायर +1 होकर मिलता है। आंसर नंबर 1। और कौन सा क्वेश्चन है 16 का। ओके, सो इसमें रूल है दैट आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट स्क्वायर +2, या फिर आप कह सकते हैं आउटपुट को हम y ले रहे हैं, y इक्वल है x के स्क्वायर +2 के, ये हमारा रूल है। प्रिडिक्ट द आउटपुट व्हेन द इनपुट इज 6, आउटपुट क्या होगा अगर इनपुट 6 है, तो इनपुट अगर 6 है आउटपुट हो जाएगा 6 का स्क्वायर, आउटपुट हो जाएगा 6 स्क्वायर +2, 6 का स्क्वायर होता है 36, 36 + 2 हो जाएगा 38। नेक्स्ट इज इफ द आउटपुट इज 43, अगर आउटपुट 43 है व्हाट वाज द इनपुट, इनपुट क्या था, ये रॉन्ग है क्वेश्चन, यहाँ पर 83 होना चाहिए। इफ द आउटपुट इज 83 व्हाट वाज द इनपुट, 43 आउटपुट आएगा ही नहीं, कोई भी नंबर आप डालें, क्योंकि 43 से 2 कम 41 होता है और 41 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली 83 है, ये आपके जो ब्रिज कोर्स था उसी में ही था ये भी क्वेश्चन। सो आउटपुट अगर 43 है तो यानी कि 43 इक्वल टू कोई इनपुट को स्क्वायर उसने किया होगा फिर 2 प्लस किया होगा। ठीक है, अब इनपुट हम फाइंड करेंगे, पहले 2 को इधर लेकर आते हैं, माइनस करेंगे, तो मतलब कि इनपुट का स्क्वायर जो है वो 41 होना चाहिए। इनपुट स्क्वायर 41 होगा तभी उसमें 2 ऐड होकर 43 वो होगा। अब किसका स्क्वायर 41 होता है, किसी का भी नहीं, तो क्वेश्चन रॉन्ग हो गया। अगर 83 होता क्वेश्चन में, जो कि सही क्वेश्चन था, तो इनपुट का स्क्वायर 81 होता, किसका स्क्वायर 81 होता है 9 9 जार 81, तो यानी कि इनपुट हो जाता 9। ठीक है, इनपुट स्क्वायर इक्वल होता 9 के स्क्वायर के और इनपुट इक्वल होता 9। आप 9 अगर उसमें डालेंगे तो वो 9 का स्क्वायर करके 81 और फिर 2 + 1 2 प्लस करके 83 आंसर देगी। ओके, नेक्स्ट इज ड्रॉ ट्रायंगल अराउंड प्राइम नंबर्स गिवन इन द कैलेंडर बिलो। नीचे कैलेंडर आपको गिवन है, इसमें जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनके चारों तरफ आपको क्या करना है, ट्रायंगल्स ड्रॉ करने हैं। ठीक है, फिर कुछ क्वेश्चंस भी हैं। ओके, पहले ट्रायंगल्स ड्रॉ करते हैं। 2 एक प्राइम नंबर है, 3 5 7 देन 11 13 17 19 23 29। ओके, चलिए क्वेश्चन है राइट द डे ऑन विच द मल्टीपल्स ऑफ 7 लाइज, किस दिन 7 के मल्टीपल्स आते हैं, यानी कि कौन से दिन, डेट 7 14 21 28, यही है 7 के मल्टीपल्स, ये सभी आते हैं फ्राइडे को। तो आंसर आप लिखेंगे फ्राइडे।
नेक्स्ट इज फाइंड द मीन ऑफ ऑल ट्यूसडे। सभी ट्यूसडेज का मीन आपको फाइंड करना है। मीन होता है जितने नंबर्स हैं उन्हें डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ टर्म्स से। तो यहाँ पर ट्यूसडे आया है 4 अगस्त को, देन 11 को, 18 और 25 को। ठीक है, मीन आप फाइंड करेंगे। 4 नंबर्स हैं, चारों को ऐड करेंगे और फिर 4 से डिवाइड कर देंगे। ओके, ऐड करने पर सम कितना होगा, 11 + 4 हो गया 15, 15 + 25 हो जाएगा 40, 40 और 18 हो जाएगा 58। ओके, 58 को 4 से डिवाइड करना है, डेसिमल में आएगा इसका आंसर। 58 डिवाइडेड बाई 4, 4 1s are 4, माइनस किया 1 बचा, 18 हो गया, 2s are 16, 17 18, 2 बचा, डेसिमल लगाकर 0 कैरी किया, 4 5s are 20। आंसर है 12.5। 12.5 इसका मीन है। नेक्स्ट, सॉरी 12 नहीं, 58 4 ना, 1s are 4, 18 हो गया, 4 4s are 16, 14.5। 14.5 यस। नेक्स्ट इज राइट ऑल क्यूब नंबर्स। इनमें सभी क्यूब नंबर्स लिखिए। क्यूब जो नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करके आती हो, जैसे 1 × 1 × 1 1 होता है, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 एक क्यूब नंबर है। ठीक है, 8 है भी यहाँ पर। फिर 3 का क्यूब होता है, 3 3s are 9, 9 3s are 27, 27 एक क्यूब नंबर है। 4 का क्यूब आपको कैलेंडर में नहीं मिलेगा, 4 4s are 16, 16 4s are 64 होते हैं। 64 उसके बाद एक क्यूब नंबर है, वो इसमें नहीं है। ड्रॉ एनी 2 3x3 ग्रिड फ्रॉम द गिवन कैलेंडर एंड फाइंड द मीन ऑफ ऑल नंबर्स एंड सम ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, ये अभी इरेज करके करेंगे। सबसे पहले हमने सभी प्राइम नंबर्स के चारों तरफ ट्रायंगल लगाया। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 प्राइम नंबर्स हैं, क्योंकि ये अपने और आप और 1 के अलावा किसी की टेबल में नहीं आते। फिर मल्टीपल ऑफ 7 किस दिन आते हैं, तो 7 14 21 28 ये फ्राइडे को आते हैं सभी डेट्स। मीन निकालना था सभी ट्यूसडेज का। ट्यूसडेज को डेट्स थी 4 11 18 25। मीन कैसे निकाला, सबको ऐड किया, क्योंकि 4 नंबर्स हैं तो 4 से डिवाइड कर दिया। फिर क्यूब नंबर्स होते हैं, 1 का क्यूब 1 8 27 64, फिर 125 ये क्यूब नंबर्स हैं। कैलेंडर में क्योंकि 3 है तो वो तीनों हमने लिख दिए। अब क्वेश्चन कहता है कि कैलेंडर में कोई भी 3x3 की 2 ग्रिड्स को आपको ग्रिड शो करनी है। जैसे ये ग्रिड है 3x3 की, ये ग्रिड है 3x3 की, नीचे के नंबर्स को भी आप ले सकते हैं। हम बड़े नंबर्स को अभी अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि जितना बड़ा नंबर लेंगे उतना ही ज़्यादा मीन फाइंड करने में, डायगोनल्स का सम फाइंड करने में आपको कैलकुलेशन लगेगी। तो ये हमने 2 नंबर्स मतलब 2 ग्रिड बना दी 3x3 की। एक तो ये है और दूसरी ग्रिड ये है। ओके, क्वेश्चन कहता है कि अभी इन सब के पहले तो मीन फाइंड करिए ऑफ ऑल द नंबर्स, सारे नंबर्स के। मीन कैसे फाइंड करेंगे, सारे नंबर्स को ऐड करिए और फिर उनको 9 से डिवाइड करिए, क्योंकि 9 ही नंबर्स हैं ग्रिड में। तो चलिए पहली ग्रिड का, फर्स्ट ग्रिड का मीन फाइंड करते हैं। 2 + 3 + 4 + 9 + 10 + 11 + 16 + 17 + 18। ओके, डिवाइडेड बाई 9। 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 + 9 18, 18 + 10 28, 28 + 11 39, 39 + 16 कितना हो जाएगा 55, 55 + 17 62, 72, 72 + 18 होगा 72 18 90। इन सब का सम हुआ 90, 90 को 9 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 10। वैसे भी हमेशा बीच का ये जो नंबर है ग्रिड में यही मीन आता है, तो सेकंड में हम फाइंड नहीं करते। सेकंड ग्रिड का मीन हमें पता है कितना होगा, 14 ही होगा। आप चाहे तो सबको ऐड करके 9 से डिवाइड करके देख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट ग्रिड का मीन है 10, मीन ऑफ ग्रिड 1 10, और ग्रिड 2 का मीन है हो जाएगा 14। ओके, आगे उसने कहा था डायगोनल्स का सम भी फाइंड करिए। तो ये दोनों डायगोनल्स हैं फर्स्ट के, डायगोनल्स का सम हो जाएगा 2 + 10 + 18, ये फर्स्ट डायगोनल है। 18 + 2 20 + 10 30। इधर से सम करेंगे तो भी सम सेम ही आएगा, 16 + 10 + 4, 16 + 4 20 + 10 30। ये ग्रिड 1 के लिए। ग्रिड 2 में डायगोनल्स का सम कितना है, यहाँ से पहले हम फाइंड करेंगे 6 + 14 + 22, ये हो जाएगा 14 6 20 + 22 44। ऐसे आप करेंगे तो 20 + 14 + 8, 14 और 8 22, 22 + 20 ये भी 44। ठीक है, ये कुछ फैक्ट्स हैं
जनरल फैक्ट्स कैलेंडर के बारे में कि अगर आप एक स्क्वायर ग्रिड बनाते हैं तो हमेशा डायगोनल्स का सम सेम रहता है। आगे आते हैं नेक्स्ट। नाउ सेक्शन ई, रीड द टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। द गिवन लाइन ग्राफ शोज द एनुअल सेल्स ऑफ कार फॉर पास्ट 6 ईयर्स। पिछले 6 सालों से जो कार की सेल हुई है वो आपको यहाँ पर गिवन है। इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ओके, तो देखिए ग्राफ को हम रीड कैसे करते हैं। 2012 में अगर आपको देखना है सेल कितनी हुई, इसके बीच में ये पॉइंट है, वैसे लिखा भी, आपको रीड करने की ज़रूरत ही नहीं है। 15,000, 18, 16, 19, 22, 24 लिखा ना होता तो हम लेफ्ट हैंड साइड में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके या फिर अज्यूम करके तब उसको रीड करते हैं। एनीवेज क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज द सेल ऑफ कार इन द ईयर 2015। 2015 में, ये 2015 का ब्लॉक है, सेल कितनी है 19,000, ऊपर नंबर ही लिखा है तो ये आप लिखेंगे डी ऑप्शन करेक्ट है। कितनी कार्स बिकी बिटवीन 2013 एंड 2012। 2012 और 2013 के बीच में, इन 2 सालों के बीच में, 13 एंड 12 के बीच में ऑप्शंस में सब्ट्रैक्शन से दिया हुआ है। बेसिकली कितनी कार्स ज़्यादा बिकी 2013 और 2012 के बीच में जो कार्स बिकी उनका डिफरेंस क्या है। जैसे 15 से 18 हो गई यानी कि 3,000 का डिफरेंस है। इन विच ईयर सेल इज़ मैक्सिमम, किस साल में सबसे ज़्यादा सेल हुई है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सेल 24,000 ये हुई है ईयर 2017 में। नेक्स्ट इज इन विच ईयर सेल ऑफ कार डेप्रिशिएटेड एंड बाय हाउ मच, किस ईयर में कार की सेल कम हुई और कितनी कम हुई। सो कार की सेल कम हुई है यहाँ पर इस ईयर में 2014 में। 14 में सिर्फ 16,000 हुई, उससे पहले 18 थी। बाकी आप देखेंगे हर जगह नेक्स्ट ईयर पिछले वाले साल से सेल बढ़ी है, यहाँ पर भी बढ़ी है, इंक्रीज़ हुई इंक्रीज़ हुई इंक्रीज़ हुई। सिर्फ यहाँ पर डेप्रिशिएट हुई है, कम हुई है इन द ईयर 2014। ओके, बाय हाउ मच के लिए तो आंसर नहीं दिया है, 2000 से डेप्रिशिएट हुई है वैसे। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम द गिवन बिलो टेबल। ये भी आपके जो ब्रिज कोर्स था उसमें था क्वेश्चन। टेबल से और नीचे कुछ क्लू गिवन है, नंबर आपको फाइंड करना है। ओके, द नंबर इज ग्रेटर दैन 9। 9 से बड़ा नंबर है, जो नंबर नहीं है उनको हम क्रॉस करते जाएंगे। तो 9 से बड़ा नंबर अगर है तो यानी कि ये नंबर्स नहीं है 1 to 8, जो नंबर आपको फाइंड करना है। द नंबर इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 10। 10 का मल्टीपल नहीं है तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 भी नहीं है। द नंबर इज़ इवन। इवन नंबर है, ठीक है, इवन तो बहुत सारे हैं, अभी हम नहीं बता सकते कौन सा है। द नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ 8। 8 का मल्टीपल है तो 8 के मल्टीपल्स को सर्कल कर लेते हैं ताकि पता लगे कि उनमें से ही कोई नंबर हो सकता है। ग्रीन से करते हैं। 8 हम नहीं लिखेंगे क्योंकि 8 नहीं हो सकता, वो पहले ही कैंसिल हो गया है। नंबर हमारा ग्रेटर दैन 9 है। उससे बड़ा नंबर 16, देन 8 2 16, 8 3 24, 32, 40। 40 भी नहीं लिखेंगे क्योंकि पहले ही कैंसिल हो चुका है, इसको सर्कल नहीं करना है क्योंकि उसने कहा है 10 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। तो यानी कि 40, भले ही 8 का मल्टीपल हो 10 का भी है तो इसलिए वो नहीं होगा। उसके बाद है 48, 46, 7, 8, 56, देन 64, 72, 80 भी नहीं लिखेंगे क्योंकि वो भी 10 का मल्टीपल है। उसके आगे आएंगे 88 और 96, ये सभी हमारे 8 के मल्टीपल्स हैं। ओके, जो हटते जाएंगे फिर उनको कैंसिल कर देंगे। द नंबर इज़ इवन। इवन नंबर है, इवन नंबर है तो कौन से हट जाएंगे यहाँ से ऑप्शन से। वैसे सभी इवन ही नंबर्स हैं जो हमने अभी सर्कल किया, ठीक है। द नंबर इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 11। 11 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए तो कौन सा 11 का मल्टीपल है जो हमने सर्कल किया है यहाँ पर 88, तो यानी कि नंबर 88 भी नहीं है। नेक्स्ट इज द नंबर इज़ लेस दैन 75। 75 से छोटा नंबर है, मतलब 96 भी नहीं है, ठीक है, बाकी सारे नंबर 75 से छोटे हैं। द वंस डिजिट इज़ ग्रेटर दैन इट्स टेंस डिजिट। वंस डिजिट टेंस डिजिट से बड़ी है तो यहाँ पर तो वंस बड़ी नहीं है, इसमें ठीक है, नहीं इसमें भी वंस 10 से बड़ी नहीं है, इसमें बड़ी है, यहाँ पर भी ग्रेटर है, इसमें भी वंस 10 से बड़ी नहीं है। बाकी ठीक है, अभी 4 ऑप्शंस बचे 56, 48, 24, 16। लास्ट क्लू है इट्स टेंस डिजिट इज ऑड। टेंस डिजिट ऑड है। अब जो 4 ऑप्शंस बचे हैं 16, 24, 48 एंड 56, यहाँ पर टेंस डिजिट ऑड है एक तो, एंड इसमें
टेंस डिजिट इवन है, ये ऑप्शन में नहीं है, ये भी ऑप्शन में नहीं है। एक है 56, इसमें भी टेंस डिजिट ऑड है। तो कहने का मतलब है आंसर या तो 16 है या फिर 56 है। यहाँ पर 24 और 48 भी हट गए, दोनों में टेंस डिजिट नहीं है। 16 एंड 56 दोनों ही इसके आंसर है। देखिए दोनों 9 से ग्रेटर भी है, दोनों 10 के मल्टीपल भी नहीं है, दोनों 8 के मल्टीपल भी है, दोनों इवन नंबर भी है 56 एंड 16, दोनों 11 के मल्टीपल नहीं है, दोनों नंबर 75 से छोटे भी हैं, इनमें वंस डिजिट 10 से बड़ी भी है दोनों में ही, और दोनों में टेंस डिजिट ऑड भी हैं। ओके, तो ये सभी कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं 16 एंड 56। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था 8th क्लास मैथ्स का एक क्वेश्चन पेपर। होपफुली सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगेन ये जो क्वेश्चन पेपर बना है, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक्स नहीं है, ये बना है ब्रिज कोर्स से। हर रीजन का ब्रिज कोर्स डिफरेंट है, तो आप अपना ब्रिज कोर्स देखेंगे, जो टॉपिक्स आपको टीचर ने कराए हैं क्वेश्चंस उन्हीं में से ही आएंगे। हो सकता है इसमें जो टॉपिक्स हो वो आपके ब्रिज कोर्स में हो ही ना, तो इससे सिर्फ आपको आइडिया मिलेगा क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं। यही क्वेश्चंस आए, क्वेश्चंस तो खैर कभी भी कंफर्म नहीं होते, टॉपिक्स भी यही है, ये भी इस बार हम नहीं कह सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।